हेलो वन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले बात तो इसी चीज़ की है, पैरामेट्रिक फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो अभी तक जो हम वेरिएबल लेते थे मोस्ट प्रॉब्ली हमारे पास एक्स और वाई होते थे। तो अगर तो मुझे फंक्शन कैसा मिलता था, मुझे ऐसा मिलता कि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में ऐसे कुछ होता था। ठीक है, मतलब यहाँ कुछ भी जैसे मान लो एक्स कॉस इनवर्स एक्स लिख दिया मैंने, कुछ भी फंक्शन होता था। ठीक है, तो वाई को मैं किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करता था, एक्स की फॉर्म में। लेकिन अगर मुझे कुछ ऐसा मिले कि x एंड y जो दोनों वेरिएबल हैं मेरे, ठीक है, वो किसी थर्ड वेरिएबल के में मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सप्रेस अगर कर पाऊँ। जैसे मैंने लिखा है, लिख दिया मान लो x इज इक्वल टू 2a² मुझे गिवन है और y इज इक्वल टू मुझे गिवन है 4a मान लो ये गिवन है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, x और y जो वेरिएबल थे उनको थर्ड वेरिएबल t की फॉर्म में मैंने क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। तो इसी चीज़ को बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। एंड अब मैंने x और y को किस वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस किया, दैट इज t। तो इट मीन्स t इज योर पैरामीटर हेयर। t मेरा क्या है यहाँ पे, पैरामीटर है। दैट्स इट, दैट इज योर पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो अब बात आती है कि इनका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे। ठीक है, अगेन मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एक्स और वाई है, तो मुझे फाइंड आउट इस क्वेश्चन में आपको ऐसे बोला जाएगा कि फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स व्हेन x इज दिस एंड y इज दिस। तो आप dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, थोड़ा आइडिया तो आपको हो गया होगा, जब हम चैन रूल सीख रहे थे तभी हमें पता लग गया था कि कैसे करना है। ठीक है तो कैसे करोगे, सिंपल सा तरीका देखो। अगर मैं जो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास है यहाँ पे, इससे मैं क्या कर सकता हूँ, x और t दो वेरिएबल है, तो यहाँ से मैं dx बाई डी निकाल सकता हूँ, यस और नो। इसकी वैल्यू जो भी आएगी डजेंट मैटर। सेम एज इट इज मैं यहाँ से भी क्या कर सकता हूँ, dy बाई डी निकाल सकता हूँ, यस और नो। बिल्कुल सही है। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स। तो क्या इनको मल्टीप्लाई करने से dy बाई डी एक्स मिलेगा, नहीं, ये तो dy और dx मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैसे मिलेगा, तो सिंपल सा तरीका है, अगर मैं क्या कर दूँ, dy बाई डी एक्स को डिवाइड कर देता हूँ dy बाई डी टी को डिवाइड करता हूँ dx बाई डी टी से अगर, ठीक है, तो क्या होगा, इस डिनोमिनेटर से ये कैंसिल आउट, मेरे पास बचेगा dy बाई डी एक्स। यही मुझे फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे अभी तक हम क्या करते थे, मोस्ट प्रॉब्ली दो अलग अलग इक्वेशन होती थी, दोनों को डिफ्रेंशिएट करते थे। ठीक है, किसी थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में और x के भी रिस्पेक्ट में, बट थर्ड वेरिएबल दूसरी तरफ मिलता था मुझे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, मिलता था। बट यहाँ पे इन केस ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस मुझे उन दोनों को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। दैट्स इट। ठीक है तो अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको देने वाला हूँ, आई थिंक पहले से आप खुद से ट्राई कर सकते हो, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन हम सीख चुके हैं। सिर्फ एक नई चीज़ क्या आई, दैट इज अ पैरामेट्रिक फंक्शन, वो हमने सीख लिया। तो अब कुछ नया नहीं बचा, सब कुछ हमने कर लिया है। ठीक है तो जस्ट अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट जो गिवन है वही लेता हूँ मैं, दोबारा से लिखता हूँ इसको, x इज इक्वल टू क्या गिवन है आपके पास, दैट इज 2at² एंड द सेकेंड वन y इज इक्वल टू मुझे गिवन है 4at। अब इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, और फाइंड आउट करते हैं dy बाई डी एक्स। ठीक है तो फर्स्ट देखो, इसको मैं किसके रिस्पेक्ट में करूँगा, x इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, अभी मैंने सीखा 2at² है, मैं यहाँ से निकालूंगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, क्या मिलेगा देखो, मीन्स जो पैरामेट्रिक फंक्शन है, पैरामीटर है जो मेरा, मैं उसके रिस्पेक्ट में क्या करूँगा, इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो अब x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, दैट इज योर सिंपली dx बाई डी टी इज इक्वल टू, अब 2a मेरा कांस्टेंट है, ये तो आ जाएगा बाहर। अब t² का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t ही करना है मुझे। ठीक है, तो क्या होगा, पावर आगे तो इंटू 2 आगे आ गया, t रेज़ टू पावर 2 - 1 दैट इज 1, और t का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा, सिंप्लीफाई कर दो बस, 2 × 4at, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1 बोल दो चाहे इसको। ठीक है नेक्स्ट क्या करोगे, सेकेंड इक्वेशन लो, दैट इज योर क्या है, y इज इक्वल टू 4at। इसका डिफ्रेंशिएशन करो, क्या करोगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, वी गेट दोनों तरफ फिर से t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, दैट इज dy बाई डी टी इज इक्वल टू, ये क्या होगा, 4a कांस्टेंट है तो 4a मैंने बाहर निकाला। अब t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता था, 1, तो सेम एज इट इज t के साथ होगा, दैट इज इनटू 1, इट मीन दैट बिकम योर 4a। मुझे क्या चाहिए, लेट मी मैं इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। अब इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स। तो कैसे बताया था हमने, dy डिवाइड बाई डी टी, अगर मैं इसको होल डिवाइड बाई कर दूँ dx बाई डी टी,
तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब डी वाई बाई डी टी हमने निकाला था, क्या मिला मुझे, दैट इज 4a होल डिवाइड बाय डी एक्स बाई डी टी हमने निकाला था 4at, ठीक है, 4at, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट 1/t एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। एक और मान लो मैं बोलता हूँ आपको कि मुझे गिवन है x इज इक्वल टू साइन 2t, ठीक है, और y इज इक्वल टू मान लो मुझे गिवन है 2 cos t, ठीक है। तो कैसे करोगे, सेम मेथड, पहले फंक्शन दोनों ही, यहाँ पे पैरामीटर मैंने देखा क्या है, दैट इज t, तो इट मीन्स वी हैव टू डिफरेंशिएट बोथ द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू t, यानी मैं सबसे पहला काम करते हैं कि इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, क्या मिलेगा, दैट बिकम योर डी एक्स बाई डी टी, यस और नो, बिल्कुल सही है, इज इक्वल टू, अब साइन 2t है, तो मुझे पता है साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो मैं इसको लिखता हूँ कॉस 2t मेरा एज इट इज। अब साइन के अंदर जो एंगल था उसको मैंने एक्स की तरह ट्रीट किया, तब इसका कॉस 2t हुआ, इस 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अब मुझे पता है 2 तो कांस्टेंट है, तो ये 2 तो आ जाएगा बाहर, तो इनटू 2 और t का डिफरेंशिएशन दैट इज 1, लिखने की जरूरत नहीं थी वैसे, ठीक है, बस इसको लिख दो, दैट बिकम 2 cos 2t। अब इसकी इस 2 और इस 2 की मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि ये एंगल है भाई और ये मेरा अलग है। 2 cos 2t सेम एज इट इज यहाँ करोगे, दैट बिकम योर डी वाई बाय डी टी, दैट बिकम 2 बाहर है, cos t का डिफरेंशिएशन होता है sin t बट विद साइन माइनस, ठीक है, ये हमने सीखा हुआ है कि डिफरेंशिएशन में जब भी आपको c वाली टर्म मिले उनका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, डी वाई बाय डी एक्स, क्या करोगे, डी वाई बाई डी टी को डिवाइड कर दोगे किससे, डी एक्स बाई डी टी से, डी वाई बाई डी टी क्या निकाला, -2 साइन टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी क्या है, दैट इज 2 cos 2t, 2 एंड 2 गेट कैंसिल आउट, बाकी जो बचा दैट इज योर आंसर, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये थे थोड़ा सिंपल, ठीक है, इट मीन सब सिंपल ही है, कुछ करना नहीं है, बस डिफरेंशिएशन है, थोड़े लेंथी हो जाएंगे, थोड़े बड़े क्वेश्चंस हो जाएंगे, बस मेथड यही रहेगा, बस डिफरेंशिएशन अगर जिसको अच्छे से आ गया है उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, इसी टाइप में एक और देख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाला, फिर एक अलजेब्रा वाला देखेंगे थोड़ा बड़ा। तो मान लो मुझे गिवन है x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, मुझे गिवन है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, एंड y इज इक्वल टू, यहाँ मुझे गिवन है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, ये मुझे गिवन है, एंड नाउ वी हैव टू अगेन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या करोगे, सिंपली डिफ्रेंशिएटिंग दिस, अब यहाँ पे मेरे पास पैरामीटर क्या है वो देखो, अब यहाँ पे टी नहीं है, वे हर बार टी मत लिखते ना, यहाँ पे थीटा है, एक्स को मैंने थीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस किया और वाई को भी थीटा की फॉर्म में, इट मीन्स योर पैरामीटर इज थीटा नाउ, तो वी हैव टू डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, यू गेट डी एक्स बाय डी थीटा इज इक्वल टू cos theta is minus sin theta, we all know that, minus as it is cos 2 theta that becomes sin 2 theta, तो प्लस माइनस माइनस क्या होगा, sin 2 theta, और इस 2 theta का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दैट इज इनटू 2, ठीक है, सॉल्व कर लो बस, तो माइनस साइन थीटा, 2 आगे चले जाए, प्लस 2 sin 2 थीटा, सेम एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, तो डी वाई बाय डी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन दैट इज योर कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का अगेन कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा के लिए आगे आ जाएगा 2, तो दैट इज योर डी वाई बाय डी थीटा। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, कैसे मिलेगा, इस वाले टर्म को इससे डिवाइड कर दो, ये क्या है, दैट इज योर कॉस थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, और इसको किससे डिवाइड करोगे, माइनस साइन थीटा एंड प्लस 2 sin 2 थीटा से, इससे आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो दैट इज योर आंसर। आई थिंक सिंपल है, तो बहुत आसान है, ठीक है। तो एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं अलजेब्रा में, ठीक है, लेट बी मुझे गिवन है x इज इक्वल टू a रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1, एंड y इज इक्वल टू मुझे गिवन है a t रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1, ये मुझे गिवन है, एंड वी हैव डिफरेंस, वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है।
तो अगेन मुझे दिख रहा है यहाँ पे पैरामीटर क्या है, दैट इज टी की फॉर्म में मुझे एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं इसको? सिंपल सा दिख रहा है भाई, इसको dx/dt निकालो, यहाँ भी dy/dt निकालो। ठीक है, आप चाहो तो जो हमने लास्ट किया था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हो इसको। ठीक है, पावर आगे आ जाएगी, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो चाहो तो आप वैसे कर लो ठीक है, और चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्या किया जाए, कौन से मेथड से किया जाए? ठीक है, डायरेक्टली करना है तो डायरेक्टली कर लेते हैं, लॉग से करना है तो लॉग से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, किसी में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर डायरेक्टली करना है तो फर्स्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो dx/dt निकालो यहाँ इज इक्वल टू, ये तो मेरा कांस्टेंट है, ये तो आ गया मेरा बाहर इनटू अब बचा ये वाला फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन। सबसे पहले ऊपर क्या है, रूट है, तो अगर मैं इस पूरे को x की तरह ट्रीट करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, रूट का मुझे पता है 1/2 √x हो जाता है। अब रूट x की जगह क्या है वो लिख दो एज इट इज, दैट इज t² - 1 / t² + 1। आई थिंक ये चीज़ समझ में आई होगी यहाँ तक। ये होने के बाद अब ये तो हो गया रूट का, रूट के अंदर जो x लिया था उसका डिफरेंशिएशन बाकी है अभी, तो d/dt किसका, t² - 1 / t² + 1, इसका डिफरेंशिएशन है अभी भी बाकी। तो बस इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या मिलेगा देखो। अब देखो ये टर्म जब ऊपर जाएगी तो क्या हो, उल्टी हो जाएगी। इसका मतलब ये क्या बन जाएगी, दैट इज योर t² + 1 मेरा ऊपर और t² - 1 मेरा हो जाएगा नीचे, और पूरे का रूट मेरा एज इट इज, और बाकी क्या बचा, दैट इज a/2, तो इसको मैं लिख देता हूँ एज इट इज a/2 इनटू, अब डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म कैसे कर सकते हो भाई, क्वेश्चन रूल। कैसे क्या होता है कि डिनोमिनेटर का तो कर दो नीचे स्क्वायर, ऊपर क्या करोगे, डिनोमिनेटर मेरा एज इट इज न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन, t² - 1 का डिफरेंशिएशन, t² का डिफरेंशिएशन होगा दैट इज 2t, माइनस का साइन एज इट इज, 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0, बीच में आएगा माइनस का साइन। अब मैंने डिनोमिनेटर को एज इट इज रखा था, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन किया, अब न्यूमिनेटर को एज इट इज रखूंगा और किसका डिफरेंशिएशन करोगे, डिनोमिनेटर t² + 1 का, तो इसका क्या होगा 2t + 0। कोई प्रॉब्लम भाई, आई थिंक यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। अब लिखते हैं आगे, a/2 मेरा एज इट इज, दिस बिकम योर रूट ऑफ t² + 1 / t² - 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इंटू 2t - 0 दैट इज 2t, 2t की मल्टीप्लाई इससे कर दो, दैट बिकम योर 2t³ + 2t। अब यहाँ पे भी 2t है, 2t इंटू t² माइनस का साइन, तो माइनस का 2t³ हो जाएगा ये, तो 2t इंटू -1 एंड माइनस दैट इज प्लस 2t होल डिवाइडेड बाय t² + 1 का होल स्क्वायर। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है, करते चलो। इससे ये कैंसिल आउट, ऊपर क्या गया 2t + 2t दैट इज योर 4t, इस पूरे का रिजल्ट मिला 40, 2 2 जा 4, जो बाकी बचा उसको लिख देते हैं। ठीक है, इस a को मैं एज इट इज आगे रखता हूँ 1 मिनट के लिए। ठीक है, क्यों, उसका रीज़न मैं दूंगा जब आगे करेंगे, आप पीछे भी लेके जा सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट ये चीज़ मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको, n2 दैट इज बिकम योर 2t होल डिवाइड बाय t² + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया dx/dt। अब मुझे चाहिए dy/dt भी, तो मैंने देखा y क्या है, y इज इक्वल टू, मैंने एक बार नीचे लिख लेता हूँ वापस से, y इज इक्वल टू मेरे पास है at रूट ऑफ t² - 1 डिवाइड बाई t² + 1। आई थिंक यही है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू t, तो वी हैव टू फाइंड dy/dt। ये a तो एज इट इज कांस्टेंट है, तो मेरा आ गया बाहर। अब ये देखो एक t है और एक फंक्शन ये है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकेंड वन, तो d/dx ऑफ t² - 1 डिवाइड बाई t² + 1, बीच में साइन प्लस का। अब सेकेंड फंक्शन एज इट इज t² - 1 डिवाइड बाई t² + 1 एज इट इज, एंड d/dx ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ, सॉरी d/dx लिख रहे हैं हम भाई, रिस्पेक्ट टू t हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो d/dt आएगा, किसका डिफरेंशिएशन, t का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये प्रॉब्लम आ सकती है आपको भी, ठीक है, क्योंकि हमें हैबिट बनी हुई है कि हम डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, बार बार x के रिस्पेक्ट में ही करते हैं। ठीक है, तो मे भी आपको भी ये प्रॉब्लम आ जाए, तो थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। ठीक है भाई, तो अब a इंटू टी को मैंने एज इट इज रखा, अब इसका डिफरेंशिएशन करो। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो थोड़ी देर पहले मैंने यही काम किया था भाई, ये देखो, ये a इंटू इसका डिफरेंशिएशन, तो मैंने a को एज इट इज रखा था और इसका डिफरेंशिएशन किया था,
तो क्या दोबारा से मुझे सेम क्वेश्चन में ये चीज़ करने की ज़रूरत है? आई थिंक ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली ये आंसर लिख सकता हूँ। इसलिए मैंने ए को बाहर रखा था कि इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये होगा किसका, इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन। इस ए को मैंने इसलिए बाहर रखा था पहले, ठीक है। और सॉरी ये ए बाहर है तो ये ब्रैकेट भी मेरा ऐसे यूज होगा, ठीक है। ये ए मेरा बाहर है, ठीक है। तो इसको एज इट इज रखते हैं, इस टी को एज इट इज रखा और इसका डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको जैसे बताया कि इसी का डिफ्रेंशिएशन हमने क्या किया है, नीचे किया हुआ है। यानी जितना सिर्फ सिंप्लीफाई होकर मुझे मिला, दिस रिजल्ट इज अ डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस टर्म, ठीक है। तो इसको मैं लेट बी इसको इक्वेशन 1 बोल दो, तो मैं डायरेक्टली फ्रॉम 1 इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ। दैट बिकम योर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्या हुआ मेरे पास 2t होल डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस दिस इज रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी इज 1, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मिल गया मुझे dy बाय dt, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए dy बाय dx, ठीक है। तो यहाँ से क्या कुछ सिंप्लीफाई कर सकता हूँ मैं, ठीक है, ऐसी चीज़ जो मैं कुछ सिंप्लीफाई कर पाऊँ। तो अभी मुझे नहीं दिख रहा है, तो एक काम करते हैं इसको एज इट इज रखते हैं। मैं फाइनली जाता हूँ सीधा dy बाय dx पे। dy बाय dx कैसे निकालते हैं, दैट इज सिंपली हम लिखते हैं dy बाय dt होल डिवाइड बाय dx बाय dt इज इक्वल टू dy बाय dt। देखो क्या है अभी भी निकाला है मैंने, दैट इज a इंटू टी इंटू रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइड बाय टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2t होल डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एंड प्लस दैट इज योर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस होल डिवाइड बाय dx बाय dt। देखो क्या है dx बाय dt हमने निकाला था, ये सिर्फ a इंटू हो जाएगा इसके, मतलब a इंटू रूट ऑफ t नहीं है इसके साथ, तो मेरे पास क्या है, सॉरी दैट इज रूट ऑफ मीन्स रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2t होल डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। बस इतना ही है। तो अब एक चीज़ तो मुझे मिलती है कि इस a से तो ये a कैंसिल आउट है, ठीक है। जो बाकी बचा उसको हमें करना पड़ेगा सिंप्लीफाई, ठीक है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो चीज़ देखते हैं। देखो एक काम तो कर सकता हूँ मैं, इनको अलग अलग कर लेता हूँ दोनों टर्म्स को। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, ये पहली टर्म है, इसको अलग से लिखा, दैट इज t इंटू रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2t डिवाइड बाय, आप चाहो तो इस टी और टी की मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, बट नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। क्यों, वो देखो अभी बताता हूँ। होल डिवाइड बाय, इसके डिवाइड में ये लिख सकता हूँ टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2t डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस द नेक्स्ट इज दिस टर्म, तो ऊपर है मेरे पास टी स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइड में क्या आएगा, एज इट इज सेम टर्म, इट मीन दैट इज दिस रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2t डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो इससे ये पूरा कैंसिल आउट, इससे ये पूरा कैंसिल आउट, तो ये बचा मेरे पास t सिर्फ यहाँ पे, ये बचा t प्लस। अब यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये टर्म मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास ऊपर, तो मेरे पास पहले से है टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस 1। ये जब ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, मीन्स न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमिनेटर, तो मीन्स ये ऊपर चला जाएगा, दैट इज टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू, ये भी उल्टा होगा, दैट बिकम योर टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2t, ठीक है। बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब अगर मैं एक चीज़ ध्यान से देखूं, अगर मुझे मिलता है रूट 2 इंटू रूट 2, मैं इसको क्या लिख देता डायरेक्टली 2। सेम कंडीशन यहाँ पे देखो, ये और ये टर्म, बेस मेरा सेम है, पावर भी मेरी सेम है, ठीक है, मीन्स रूट है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ t प्लस दैट इज योर टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू दिस इज योर टी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ मुझे मिलती है कि इससे मैं ये पावर कैंसिल आउट कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी जो बचा उसको देखो, ये t मेरा एज इट इज प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस 1, a माइनस बी ए प्लस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दैट बिकम योर टी रेज टू पावर 4, ए स्क्वायर इज टी स्क्वायर का स्क्वायर, टी रेज टू पावर 4 माइनस 1 स्क्वायर इज 1 डिवाइड बाय 2t,
ठीक है, डिवाइड में क्या आ गया 2t आ गया। ठीक है, आप चाहो तो इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो दैट इज़ 2t, इसकी मल्टीप्लाई यू गेट 2t² प्लस t⁴ माइनस 1। इसको रीअरेंज करना चाहो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो t⁴ प्लस 2t² माइनस 1 डिवाइड बाई 2t, दैट इज योर आंसर। इट मीन्स देखो यहाँ पे सिर्फ ये क्वेश्चन लेंथ ही था, बाकी कुछ अलग से नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो काम हो जाएगा। इट मीन्स जैसे कौन से वाला, जैसे ये वाला स्टेप मैंने डायरेक्टली मुझे यहाँ से यहाँ मैं डायरेक्टली कहाँ कैसे पहुँच गया स्टेप 1 से ही। ठीक है, इसको भी करने बैठोगे तो जितना टाइम पहले में लगा था उतना टाइम यहाँ पे भी लगेगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट देखो क्या बोला है कि इफ़ x इज इक्वल टू 1 माइनस t² डिवाइड बाई 1 प्लस t² एंड y इज इक्वल टू मुझे गिवन है 2t होल डिवाइड बाई 1 प्लस t², देन शो दैट, बोला कि शो दैट dy बाई dx प्लस x बाई वाई होल इक्वल टू 0। ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो अब जब ये चीज़ें दिख जाएगी मुझे dy बाई dx निकालना है, तो बस इससे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई dx फाइंड आउट कर लो, आपको अल्टीमेटली रिजल्ट मिल जाएगा थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके। ठीक है, तो क्या करोगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको और इसको दोनों को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो अब पैरामीटर क्या है यहाँ पे, दोनों ही कंडीशन में t है, तो इट मीन्स यहाँ से मैं निकालूंगा dx बाई dt, यस और नो, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये निकालोगे तो इट मीन्स d बाई dt ऑफ किसका लोगे 1 माइनस t² होल डिवाइड बाई 1 प्लस t²। ठीक है भाई, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट देखो क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करते हैं, कौन सा रूल लगेगा, क्वेश्चन रूल। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, नीचे तो डिनोमिनेटर का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या होता है, डिनोमिनेटर मेरा एज इट इज एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी बाई डी टी ऑफ किसका 1 माइनस t², बीच में साइन माइनस का। अब मेरा न्यूमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, अब इसका एज इट इज़ रखना है, मीन्स न्यूमिनेटर को एज इट इज़ और डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका होगा 1 प्लस t² का। ठीक है भाई, अब बस डिफ्रेंशिएशन हमें करना आता है, कर दो। तो 1 प्लस t² मेरा एज इट इज़ इंटू 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस ये क्या होगा 2t, तो 0 माइनस 2t मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, दैट इज़ माइनस 2t। ये माइनस का साइन एज इट इज़, दिस बिकम 1 माइनस t² मेरा एज इट इज़। अब 1 प्लस t², 1 का डिफ्रेंशिएशन अगेन 0 प्लस t² का क्या होगा 2t, मैं इसको लिख दिया 2t होल डिवाइड बाय 1 प्लस t² का होल स्क्वायर मेरा एज इट इज़। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉल्व करते हैं, इसको अंदर लेके जाओ, यू गेट माइनस 2t क्यूब, 2t ये माइनस होगा तो माइनस का 2t ही हो जाएगा, एंड दिस माइनस माइनस बिकम प्लस 2t इंटू t² दैट यू गेट 2t क्यूब होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस t² का होल स्क्वायर मेरा एज इट इज़। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तब देखो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, बाकी का बचा माइनस का 2t दैट इज यू गेट माइनस 4t डिवाइड बाय 1 प्लस t² का होल स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक आसान है। तो ये मेरा मुझे क्या मिल गया, दैट इज़ योर dx बाई dt। मुझे क्या चाहिए, dy बाई dt भी चाहिए, तो मैंने देखा y क्या है मेरा ये, तो लेट मैं y को यहाँ लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू है मेरे पास 2t होल डिवाइड बाय 1 प्लस t²। ठीक है, तो अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाई dt इज इक्वल टू, अब डिनोमिनेटर का फिर से स्क्वायर 1 प्लस t² का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2t, न्यूमिनेटर का डिफरेंस 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, t का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस, अब 2t एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस t² का 2t। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे यू गेट 2 प्लस 2t², 0 प्लस 2t, अल्टीमेटली ये तो मुझे मिल जाएगा 2t इंटू 2t माइनस का साइन एज इट इज दैट बिकम 4t² होल डिवाइड बाय 1 प्लस t² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर से और सिंप्लीफाई करते हैं, ये और ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो प्लस का 2 है माइनस का 4 यू गेट 2 माइनस 2t² होल डिवाइड बाय 1 प्लस t² का होल स्क्वायर। अब ऊपर से एक काम और कर सकता हूँ मैं, 2 को और कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या बचेगा 1 माइनस t² डिवाइडेड बाय 1 प्लस t² का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ तक होने के बाद dy बाई dt मिल गया, dx बाई dt मिल गया, मुझे तो चाहिए dy बाई dx। कैसे मिलता है, हम सबको पता है dy बाई dt, इसको डिवाइड कर दो dx बाई dt से। ठीक है, तो dy बाई dt हमने क्या निकाला था, ये दैट इज़ योर
2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर होल डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय, ठीक है, ये क्या होगा माइनस का 40 होल डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो देखो ये डिनोमिनेटर ये भी डिनोमिनेटर दोनों सेम है, ये हो जाएंगे कैंसिल आउट, मेरे पास बचेगा सिंपली, और चाहो तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बचा मेरे पास 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस का 2t, ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई है dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू मुझे मिल गया 1 माइनस टी स्क्वायर होल डिवाइड बाय माइनस का 2t, ठीक है। क्या मुझे यही प्रूव करना था, ठीक है, देखते हैं क्या प्रूव करना है। तो मैंने देखा वापस से, तो मैंने देखा कि दिस एंड प्लस एक्स बाई वाई चाहिए मुझे, तो इसका मतलब ये जो माइनस साइन है अगर मैं इसको यहाँ लिख दूँ, इसकी बजाय यहाँ लिख दूँ तो ये उधर जाएगा तो प्लस तो हो जाएगा, लेकिन इसकी जगह मुझे क्या चाहिए एक्स बाय वाई चाहिए, क्या चाहिए एक्स बाय वाई चाहिए, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि इसी को मैं एक्स और वाई की फॉर्म में बना लूँ, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि मुझे एक्स बाय वाई चाहिए ना, ठीक है। तो अब देखो मैं एक्स बाय वाई क्या होगा, एक्स बाय वाई निकालते हैं। तो मैंने देखा कि मेरा एक्स क्या था, योर एक्स इज दिस 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल डिवाइड बाय वाई क्या था, वाई जो सेकंड टर्म दैट इज 2t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर मीन्स 2t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर से ये कैंसिल आउट, अल्टीमेटली मुझे मिला 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2t, यानी एक्स बाई वाई क्या है यही है जो मेरा है माइनस साइन को छोड़ के, तो इम्प्लाइज दैट मुझे क्या मिलेगा dy बाई डी एक्स, तो मेरा एज इट इज होल इक्वल टू, अब इस पूरे की जगह इसको चाहे इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसकी बजाय मैं ये लिख सकता हूँ, ये माइनस का साइन एज इट इज मैं इसको लिख दिया एक्स बाई वाई, ठीक है। अब ये माइनस एक्स वाई को जब मैं इधर लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, सॉरी dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस एक्स बाई वाई होल इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यही मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव, दैट्स इट, सिंपल है भाई, आई थिंक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसने बोला कि x इज इक्वल टू मुझे गिवन है a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा, एंड y मुझे गिवन है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, देन फाइंड dy बाई डी एक्स, ये मुझे फाइंड आउट करना है, बट एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, इस पर मुझे इसको फाइंड आउट करना है एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। तो आप बोल सकते हो ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है मेरे, ठीक है। सिंपली आई थिंक ये निकालना मुझे आता है, और किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे इसका डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो वो भी मुझे आता है, ठीक है। तो सिंपली अब यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, अब पैरामीटर मेरा क्या है थीटा है, अब हर बार टी नहीं मिलेगा, जरूरी नहीं है, अब यहाँ पे क्या है थीटा, इसका मतलब सबसे पहला काम डी एक्स बाई डी टी निकाल लो, सॉरी डी एक्स बाई डी थीटा निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पैरामीटर क्या है थीटा, तो ये ए तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज 1, माइनस का साइन एज इट इज, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है दैट इज कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है भाई। तो सेकंड हो गया बस काम खत्म इसका, यहाँ से मैं डी वाई बाई डी थीटा निकालूंगा, क्या होगा ए कॉन्स्टेंट टर्म है फिर से बाहर, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस साइन एज इट इज, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस दैट बिकम साइन थीटा, सिंपली वी कैन से दिस इज ए साइन थीटा, ठीक है। तो अब मैं निकालता हूँ डी वाई बाई डी एक्स, कैसे निकलेगा सिंपली डी वाई बाई डी थीटा होल डिवाइड बाय डी एक्स बाई डी थीटा, वैसे कुछ निकालना हो ना किसी पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल लें तो ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, कुछ बच्चे यहाँ फॉर्मूले लगाना शुरू कर देते हैं कि मैं यहाँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाता हूँ और सिंप्लीफाई कुछ कैंसिल आउट हो। जब मुझे अल्टीमेटली एक एंगल गिवन है तो डायरेक्टली वैल्यूज पुट करो, आपको सोल्यूशन वैसे ही मिल जाएगा, जरूरत नहीं है आपको ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की। दिस इज योर a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है, और नीचे क्या आएगा a इंटू साइन थीटा, a से a कैंसिल आउट, बट अब मुझे डी वाई बाई डी एक्स कहाँ चाहिए, ठीक है, किस पे चाहिए एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे चाहिए, ठीक है। तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पाई बाई 2 पुट कर दो, तो 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 डिवाइड बाय साइन पाई बाई 2, तो 1 एज इट इज माइनस कॉस पाई बाई 2 क्या होता है कॉस 90 0 होल डिवाइड बाय साइन 90 1,
दैट इज अल्टीमेटली 1/1, इट मीन्स दैट इज इक्वल टू 1. तो दैट इज योर आंसर फॉर दिस वन. ठीक है, तो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. ठीक है भाई, तो देखते हैं नेक्स्ट, इसी टाइप में देखते हैं नेक्स्ट. देखो इसने बोला है x इज इक्वल टू a sin 2t स्टार्ट 1 प्लस cos 2t. ठीक है, एंड y इज इक्वल टू मुझे गिवन है b cos 2t 1 माइनस cos 2t. ठीक है, फाइंड dy बाई dx एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4. अब इसने फिर से यही बोला है कि फाइंड dy बाई dx एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4. ठीक है, सिंपली सेम टाइप है, लेवल अप हो गया ये बोल सकते हैं बस. ठीक है, तो फर्स्ट वही चीज़ें निकालनी है. क्या निकालोगे यहाँ से dx बाई dt, कैसे निकालोगे? सिंपली इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू t. तो ये तो कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर लिख दिया, बाकी बचा ये और ये वाले टर्म मेरे पास बची. ठीक है, इनको क्या करना है? डिफ्रेंशिएट. तो इसको मैं लेता हूँ u इंटू वी की फॉर्म में, यानी मेरा प्रोडक्ट रूल लग जाएगा. तो क्या होगा? a ब्रैकेट स्टार्ट मैंने किया, फर्स्ट फंक्शन है दैट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड मीन d बाई डी टी ऑफ 1 प्लस कॉस 2t. हो गया. प्लस क्या होता है? अब सेकंड फंक्शन है दैट इज, और फर्स्ट का कर दो डेरिवेटिव मीन्स d बाई डी एक्स ऑफ, सॉरी d बाई डी टी ऑफ साइन 2t. ब्रैकेट क्लोज. सिंप्लीफाई करो. a एज इट इज, साइन 2t भी मेरा एज इट इज. अब इसका डिफरेंशिएशन देखो, 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस समथिंग होगा तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है. सिर्फ मैं cos 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन 2t मेरा एज इट इज. अब सिर्फ cos का किया, अंदर बचा 2t, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? दैट इज 2 बाहर, t का डिफरेंशिएशन 1. हो गया काम खत्म. प्लस दिस इज योर 1 प्लस cos 2t मेरा एज इट इज इनटू साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos 2t और 2t का डिफरेंशिएशन होगा इनटू 2. ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. तो ये a मेरा बाहर एज इट इज, दिस बिकम योर 2 आगे आ जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर 2t. ठीक है, आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस, दैट इज 2 cos 2t हो जाएगा पहले तो, और इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करोगे यू गेट 2 cos स्क्वायर 2t. ठीक है, कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो कर दो, बाकी को छोड़ दो एज इट इज. अब देखो मेरे यहाँ से और यहाँ से, अगर मैं इन दोनों से सिर्फ a को कॉमन ले लूँ, क्या सॉरी मैं क्या कॉमन ले लूँ? 2 कॉमन ले लो अगर, तो मेरे पास बचेगा साइन स्क्वायर 2t. ठीक है, और सॉरी माइनस साइन हमने छोड़ दिया ना, तो इसको रुको हमने इसका ये माइनस साइन छोड़ दिया, तो ये माइनस साइन आएगा यहाँ. ठीक है. तो हम क्या बात कर रहे थे? नेक्स्ट, इस a को मैंने एज इट इज रखा, इन दोनों में से मैं 2 को ले लेता हूँ कॉमन, या सभी में से आप 2 को कॉमन ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, अगर 2 में बाहर निकालता हूँ तो ये मेरा बाहर क्या हो जाएगा? 2a. क्या हो जाएगा? 2a. अंदर क्या बचेगा? इस cos स्क्वायर 2t को मैंने आगे लिख दिया, इसको मैंने इसके पीछे लिखा माइनस का साइन स्क्वायर 2t प्लस 2 cos 2t. अब अच्छी बात इन टाइप के क्वेश्चंस में क्या होती है कि अब अगर आपको पता भी नहीं लग रहा कि मेरे क्या फॉर्मूले लगने वाला है, क्या होने वाला है, तो आप छोड़ सकते हो एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि अल्टीमेटली डिफ्रेंसिएशन हो गया, उसके बाद जस्ट वैल्यूज पुट कर दो. आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो इसको, और टी के जो जिस वैल्यू पे मुझे निकालना है वो वैल्यू पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? सिंपली दैट इज 2a, और ये मेरा फॉर्मूला किसका होता है? अगर आपको याद हो कि cos 2 थीटा का मेरा फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. यानी अगर आपको ये मिले तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ. दिस बिकम योर cos 2 मीन्स 2 टू जा 4t प्लस 2 cos 2t. ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? dx बाई dt. अब हम निकालते हैं dy बाई dt. तो पहले मैं देखता हूँ y क्या है मेरा. ठीक है, तो y है मेरा सॉरी हमने पहले वाला लिया, b cos 2t 1 माइनस cos 2t, b cos 2t 1 माइनस cos 2t, ये मुझे. ठीक है, तो अगेन फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो dy बाई dt निकालते हैं, b कांस्टेंट बाहर,
इसको cos 2t एज इट इज़ डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस फंक्शन, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ भाई, माइनस आएगा इसका, cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन होता है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस दैट इज योर साइन 2t, और 2t का डिफ्रेंसिएशन इंटू 2 एज इट इज़, ठीक है, बीच में साइन प्लस का 1 माइनस cos 2t मेरा एज इट इज़, और इंटू में क्या होगा cos 2t का डिफ्रेंसिएशन, इसका डिफ्रेंसिएशन, इसका क्या होगा अगेन माइनस साइन 2t इंटू 2, ठीक है भाई। इतना होने के बाद नेक्स्ट देखो, अब ये 2 तो मैं ले लेता हूँ बाहर कॉमन फिर से, तो दैट इज़ योर 2b हो जाएगा बाहर मेरा, अंदर देखो क्या होगा cos 2t इंटू साइन 2t इज सिंपली एज इट इज़ साइन 2t इंटू कॉस 2t मैंने एज इट इज़ रख दिया वहाँ, ठीक है, और यहाँ से करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो माइनस का साइन 2t पहले तो ये, फिर साइन और इसकी माइनस माइनस प्लस, और दिस अगेन बिकम साइन 2t कॉस 2t ब्रैकेट क्लोज। अब ये और ये टर्म सेम है, दोनों अगर ऐड होगी तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ दिस, इसको लिखने का, ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो दिस बिकम योर 2b एज इट इज़ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, किसका होता है साइन 2 थीटा का फल होता है, दिस बिकम योर साइन 4t माइनस साइन 2t एज इट इज़। आप चाहो तो इसमें CD फॉर्मूला लगे आगे सॉल्व कर सकते हो, बट ज़रूरी नहीं है क्योंकि मेरे पास t की वैल्यू मैं डायरेक्टली यहाँ से आंसर निकाल सकता हूँ। ठीक है, इतना आने के बाद dy बाई डी टी मिल गया, मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स। कैसे निकालोगे, dy बाई डी टी होल डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। dy बाई डी टी क्या है, दैट इज योर 2b साइन 4t माइनस साइन 2t, ऊपर तो मेरे पास है ये, और नीचे मेरे पास क्या है, ये आएगा 2a इंटू कॉस 4t एंड प्लस 2 कॉस 2t प्लस 2 हमने बाहर निकाला था, सॉरी हमने ये 2 बाहर निकाला था, ये यहाँ से भी बाहर आएगा, ये हमने गड़बड़ कर दी है, ठीक है। तो दिस बिकम योर प्लस कॉस 2t, दिस पुट द वैल्यूज, ठीक है। आप मुझे कहाँ कितने पे निकालना था, फाइंड dy एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो यहाँ पुट कर दो बस, एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4, dy बाई डी एक्स क्या होगा देखो, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये ऊपर b एज इट इज दिस साइन 4 इंटू टी की वैल्यू क्या है, दैट इज पाई बाई 4 माइनस साइन 2 इंटू पाई बाई 4 होल डिवाइड बाई a इंटू कॉस 4 इंटू पाई बाई 4 प्लस कॉस 2 इंटू पाई बाई 4, जहाँ जहाँ t था वहाँ मैंने पाई बाई 4 पुट कर दिया, बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये b बाई ए तो मेरा एज इट इज़ 4 से 4 का साइन पाई क्या होता है, साइन पाई इज 0 माइनस 2 टू जा 4 साइन पाई बाई 2 साइन 90 इज 1 होल डिवाइड बाई कॉस पाई क्या होता है माइनस का 1 और 2 पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 क्या होता है 0, तो मेरे पास ऊपर और नीचे दोनों क्या मिले माइनस का 1, तो b बाई ए तो एज इट इज़, और यहाँ मिला -1 डिवाइड बाई -1, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, अल्टीमेटली यू गेट b बाई ए, ठीक है। तो क्या आ गया, dy बाई डी एक्स इज b बाई ए, दैट इज योर आंसर फॉर दिस वन। सिंपल है, थोड़ा लेंथी हो गया, ठीक है, और बीच में हमने एक गड़बड़ कर दी तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन बोल सकते हैं इनको, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होगा, मीन्स मुझे गिवन है कि टेंजेंट y इज इक्वल टू 2t होल डिवाइड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर मुझे गिवन है, एंड साइन x जो है वो मुझे गिवन है 2t होल डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 होगा, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये होगा, ये मुझे प्रूव करना है। तो क्या करोगे, देखो अब इसको डायरेक्टली अगर करोगे तो y देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म में आएगा, फिर dy बाई डी एक्स उसके साथ आएगा, तो मुझे y भी कैंसिल आउट करना है, x भी कैंसिल आउट करना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे बाय सब्सटीट्यूशन, ठीक है। कैसे, क्या सब्सटीट्यूट करो, यहाँ पे टेंजेंट y है, मुझे इसको भी टेंजेंट y की फॉर्म में लेके आना है, तो अगर आपको याद हो तो ये
क्या टेंजेंट वाई का कोई फॉर्मूले की फॉर्म बनती है, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा भी फॉर्मूला याद होगा तो टेंजेंट टू थीटा मेरा होता है टू टेंजेंट थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। यस और नो? बिल्कुल सही। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो अगर टी की जगह मैं टेंजेंट थीटा पुट कर दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। तो इस टेंजेंट को हटाने का काम चल रहा है बस। तो मैंने क्या किया कि पुटिंग t इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, टी को टेंजेंट थीटा पुट कर, ठीक है। तो क्या मिलेगा, ये टेंजेंट y मेरा एज इट इज होल इक्वल टू दिस इज टू टेंजेंट थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो अभी अभी मैंने बात की ये किसका फॉर्मूला था, टेंजेंट टू थीटा का। इम्प्लाइज दैट मैं इसको लिख सकता हूँ टेंजेंट y इज इक्वल टू टेंजेंट टू थीटा। अब टेंजेंट y इज इक्वल टू टेंजेंट टू थीटा है तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों एंगल सेम है। इट मीन्स y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, टू थीटा, ठीक है। बट y किसकी फॉर्म में है, पैरामीटर क्या है, t। तो अब यहाँ से मुझे दिखता है कि मैं यहाँ से अगर थीटा निकालूँ तो दैट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स t हो जाएगा। यस और नो? बिल्कुल सही है। इसका मतलब मैं इसको y इज इक्वल टू टू एज इट इज t को लिख सकता हूँ टेंजेंट इनवर्स t। अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं dy बाई डी टी क्या होगा, टू मेरा एज इट इज टेंजेंट इनवर्स t का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया मेरा dy बाई डी टी। अब सेम एज इट इज मुझे निकालना है dx बाई डी टी। इट मीन्स यहाँ से तो मुझे गिवन है, मेरे पास है मान लो साइन x इज इक्वल टू टू टी होल डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब मुझे साइन हटाना है तो अब फिर से आपके दिमाग में आना चाहिए कि साइन का इस टाइप का फॉर्मूला होता है, साइन टू थीटा मेरा होता है टू टेंजेंट थीटा होल डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन टू थीटा। सेम पैटर्न बन रहा है तो इसका मतलब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, अगेन पुटिंग t इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा और उसी का यूज़ कर सकता हूँ। दैट इज योर साइन x इज इक्वल टू दिस बिकम योर टू टेंजेंट थीटा होल डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, साइन टू थीटा। तो साइन x इज इक्वल टू साइन टू थीटा। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज टू थीटा, ठीक है। अब थीटा यहाँ से क्या आएगा, फिर से वही थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स टी, ठीक है। पुट कर दो बस, x इज इक्वल टू टू टेंजेंट इनवर्स टी। डिफ्रेंशिएट करोगे क्या मिलेगा, डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू टू मेरा एज इट इज और टेंजेंट इनवर्स टी का क्या होता है 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। कैसे निकालोगे, सिंपली डी वाई बाई डी टी होल डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी क्या है, अभी अभी निकालना, दैट इज दिस। तो इसको मैं सिंपली ऐसे लिखता हूँ, टू डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर लिख दो, दैट इज टू डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, दैट इज ऑल्सो टू डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। दिस होल इज कैंसिल आउट, यू गेट 1। आई थिंक मुझे ये प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो अभी ज़रूरी नहीं है कि हमने सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन पीछे किए हैं ना, तो उन्हीं चीज़ों का मॉडिफिकेशन में मिक्सअप ऑफ क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जस्ट, ठीक है भाई, हो जाएगा। देखो नेक्स्ट, अगर x मेरा ये है, y अगर ये है, देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, ठीक है। देखो मेथड वही है, कुछ अलग करना नहीं है। तो यहाँ से क्या निकालोगे, डी एक्स बाई डी टी निकालो, क्या होगा, एक कांस्टेंट है बाहर, इसका डिफ्रेंसिएशन। पहले टर्म है टी का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, सिंपली 1 प्लस 1 बाई टी का क्या होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ें हम पहले से पता होनी चाहिए। मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये टी जब ऊपर जाएगा दैट बिकम टी रेस्ट टू पावर -1, तो -1 पावर आ गया है कि टी रेस्ट टू पावर क्या हो जाएगा, -1 दैट इज -2। इट मीन सिंपली मैं लिख सकता हूँ -1 बाय टी स्क्वायर इसको, ठीक है। तो 1 बाई टी का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, माइनस, बीच में साइन किसका आएगा, माइनस, और ये हो जाएगा 1 बाय टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, बार बार डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। इसको डिफ्रेंसिएशन हो गया डी एक्स बाई डी टी, दैट्स इट। अगर ये हो गया तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मुझे मिलेगा डी वाई बाई डी टी, एक कांस्टेंट है बाहर आ गया, फिर से टी का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा, -1 बाई टी स्क्वायर क्या होगा, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1 बाई टी स्क्वायर हो जाएगा, दैट्स योर डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी वाई बाई डी टी। नाउ वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, ये मुझे प्रूव करना है। तो मैं निकालता हूँ डी वाई बाई डी एक्स। कैसे निकालोगे, सिंपली हम सबको पता है कैसे निकालते हैं इसको, ठीक है। कैसे करोगे, डी वाई बाई डी टी होल डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी टी, यही होगा, बिल्कुल। डी वाई बाई डी टी हमने निकाला, दैट इज ए इंटू 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर,
होल डिवाइड बाय दिस बिकम a डिवाइड बाय 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, a एंड a गेट कैंसिल आउट। अब dy बाई डी एक्स तो आ गया, इक्वल टू मुझे क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए था x बाई वाई, तो वो मुझे मिला नहीं अभी तक, ठीक है। तो कैसे मिल सकता है ठीक है, एक्स बाई वाई, तो इसके लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई। ऊपर देखो मैं एलसीएम अगर लेता हूँ, दैट इज योर टी स्क्वायर, तो दिस बिकम योर टी स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइड बाय, नीचे भी क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, दैट इज योर टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इस टी स्क्वायर से मान लो मैंने टी स्क्वायर कर दिया कैंसिल आउट, मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस 1। अब मैं एक काम करता हूँ, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करता हूँ, ठीक है, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय टी, मैं टी से डिवाइड करता हूँ, टी से डिवाइड करो, देखो टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी हो जाएगा ऊपर, प्लस 1 बाई टी होल डिवाइड बाई, नीचे क्या होगा, टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी माइनस 1 बाई टी। सिंप्लीफाई करते हैं, क्या मिलेगा, देखो इस टी से पावर कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा टी प्लस दैट इज योर 1 बाई टी, और नीचे यहाँ से टी से पावर कैंसिल आउट, दैट टी माइनस 1 बाई टी, ठीक है। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूँ, टी प्लस 1 बाई टी, ठीक है, क्या है, टी माइनस सॉरी टी प्लस 1 बाई टी इंटू ए दैट इज योर एक्स, ये मेरा क्या है एक्स। तो अगर मैं एक काम और भी कर सकता हूँ यहाँ पे कि ऊपर और नीचे ए से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, कुछ फर्क पड़ेगा, आई थिंक नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या फ़र्क पड़ा, दिस इज योर एक्स एंड दिस बिकम योर वाई, येस और नो। एक्स क्या था मेरा, ए इंटू टी प्लस 1 बाई टी एंड वाई इज इक्वल टू ए प्लस टी माइनस 1 बाई टी। तो ये बस वैल्यू पुट कर दी मैंने, तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, एक्स बाई वाई के, हेंस प्रूव्ड। आई थिंक बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मुझे गिवन है, you have to find x dy by dx again, and x is equal to e raised to power t into sin t plus cos t, and y is equal to मुझे गिवन है e raised to power t sin t minus cos t, ये मुझे गिवन है, and we have to find dy by dx। सेम मेथड रहेगा, आई थिंक कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो चलो थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। यहाँ से निकालेंगे डी एक्स बाई डी टी, कैसे निकलेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ई रेज टू पावर टी मेरा एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस, इसका डिफ्रेंसिएशन देखो क्या आएगा, साइन टी का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस टी, कॉस का होता है माइनस का साइन, और टी मेरा एज इट इज, काम खत्म। प्लस अब सेकेंड यानी साइन टी प्लस कॉस टी मेरा एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन किसका बचा, इसका नहीं हुआ, तो ई रेज टू पावर टी का डिफ्रेंसिएशन ई रेज टू पावर टी ही हो। अब दोनों टर्म से अगर मैं करना चाहूँ तो ई रेस्ट पावर टी को मैं ले सकता हूँ कॉमन, तो मैंने ई रेस्ट पावर टी को ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा, यहाँ बचा मेरे पास कॉस टी माइनस साइन टी, और यहाँ बचेगा प्लस का साइन टी और प्लस का कॉस टी, इस दोनों कर दो कैंसिल आउट, ई रेस्ट पावर टी मेरा एज इट इज, कॉस टी प्लस कॉस टी टू कॉस टी, टू आगे लिख देता हूँ, कॉस टी को मैंने लिख दिया पीछे, ये आ गया मेरा डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। अब निकालते हैं डी वाई बाई डी टी, तो y क्या है मेरा, ये, तो इसको चलो मैं नीचे लिखता हूँ, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर t इंटू साइन टी माइनस कॉस टी। सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होगा, डी वाई बाई डी टी निकालते हैं फिर से, तो अब फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ई रेज टू पावर टी एज इट इज, इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो, साइन टी का डिफ्रेंसिएशन कॉस टी, कॉस का माइनस का साइन टी, ठीक है, और ये माइनस पहले से था तो ये हो जाएगा मेरा प्लस। अब नेक्स्ट क्या होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया तो इसको रखते हैं एज इट इज, और अब किसका करोगे, ई रेस्ट पावर टी का, वो क्या होता है, ई रेस्ट पावर टी ही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से अगेन मैं ई रेस्ट पावर टी लेता हूँ बाहर, तो अगर मैं इसको बाहर लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, वो देखो, यहाँ बचेगा कॉस टी प्लस का साइन टी, ये हो जाएगा प्लस का साइन टी और माइनस का कॉस टी, ठीक है। कॉस से कॉस कैंसिल आउट, साइन टी प्लस साइन टी टू साइन टी, तो दैट बिकम टू ई रेज टू पावर टी साइन टी। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए भाई डी वाई बाई डी एक्स, कैसे निकालते हैं, डी वाई बाई डी टी को डिवाइड कर दो किससे, डी एक्स बाई डी टी से, तो जस्ट पुट द वैल्यूज, दिस टू ई रेज टू पावर टी साइन टी हो जाएगा, होल डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी हमने निकाला था, टू ई रेज टू पावर टी कॉस टी, टू ई रेज टू पावर टी कॉस टी, this and this get cancel out, this and this get cancel out, sin by cos क्या होता है, that is tangent t, that is your answer, ठीक है भाई, आई थिंक सिंपल है, हो जाएगा। नेक्स्ट
x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई लॉग एक्स होल डिवाइड बाई एक्स लॉग वाई। ठीक है, तो अब जितने भी हमने डिफ्रेंशिएशन किए थे, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मुझे क्या प्रूव करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डी एक्स बाई डी टी निकालो और फाइनली जाके फंस जाओ कि भाई लॉग नहीं मिल रहा मुझे। तो लॉग कहाँ से मिलता है? तो हम सबको पता है कि लॉग कहाँ से मिलता है, जब हम दोनों तरफ लॉग लेते थे। ठीक है, यानी लास्ट जो हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सीखा वहाँ पे हमने वही चीज़ सीखी थी। इसका मतलब इस बेस से ई को मैं हटा सकता हूँ। कैसे? अगर मैं सिंपली कर दूँ टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ अगर लॉग लेता हूँ, दिस बिकम योर लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस बिकम योर लॉग ऑफ ई टू द पावर कॉस 2t। ठीक है, अब इसको मैं cos 2t पावर को मैं आगे ले आता हूँ, मेरे पास बचेगा log ऑफ e। तो अब देखो कुछ नहीं है, मतलब log में बेस क्या लिया है मैंने, e लिया है, यहाँ पे e है तो दैट बिकम 1। ठीक है, तो मेरे पास मिल गया मुझे log x इज इक्वल टू cos 2t। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लूँगा क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t यू गेट x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करोगे तो log x का होगा 1/x एंड नाउ लॉग का होने के बाद बचा x, तो x को लिखोगे डी एक्स बाई डी टी होल इक्वल टू कॉस 2t का दैट इज योर माइनस साइन 2t इनटू, अब 2t का करोगे तो दैट इज सिंपली 2। ठीक है, अब मुझे चाहिए डी एक्स बाई डी टी, तो मैंने डी एक्स बाई डी टी निकाला, इस x को उधर ले जाओ तो 2 आ गया, तो माइनस का 2x साइन 2t, ये मुझे मिल गया डी एक्स बाई डी टी। अब सेम एज इट इज जैसे मैंने ये किया वही मैं y के साथ भी करने वाला हूँ। ठीक है, तो क्या करोगे y के साथ आप log लेते दोनों तरफ, तो दैट बिकम योर log y एंड इज इक्वल टू दिस बिकम योर log ऑफ e टू द पावर साइन 2t। तो बेसिस का ये तो 1 हो जाएगा, तो सिंपली मैं लिखता हूँ log y इज इक्वल टू साइन 2t। डिफ्रेंशिएट करोगे दोनों तरफ तो दिस बिकम 1/y फर्स्ट एंड देन dy बाई डी टी होल इक्वल टू, साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है cos 2t और इस 2t के लिए 2 आ जाएगा आगे, 2t का डिफ्रेंशिएशन 2, y को उधर ले जाओ तो dy बाई डी टी क्या मिल जाएगा मुझे, 2y cos 2t। मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स, कैसे मिलता है, dy बाई डी टी होल डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो dy बाई डी टी क्या है भाई, अभी अभी मैंने निकाला दैट इज 2y cos 2t और dx बाई डी टी क्या है, मैंने निकाला था माइनस का 2x साइन 2t। 2 and 2 गेट कैंसिल आउट, ये माइनस का साइन मैं ऊपर लिख देता हूँ एज इट इज। y बाई एक्स मुझे चाहिए था प्रूव में, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो y और x दोनों ही मुझे प्रूव में चाहिए, माइनस का y डिवाइड बाई एक्स चाहिए था। ठीक है, तो इस माइनस को यहाँ लिखो एक ही बात है, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। ठीक है, अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो log x चाहिए मुझे यहाँ पे, लेकिन मेरे पास है cos 2t, तो इसलिए मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोली थी आपको कि log x किसके इक्वल है, cos 2t, यानी cos 2t को मैं लिख सकता हूँ log x, तो ऊपर log x मिल गया, नीचे चाहिए log y sin 2t की जगह, तो sin 2t किसके इक्वल आ जाता है, log y के इक्वल, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया log। ठीक है, जैसे मैंने इस क्वेश्चन 1 बनाया था उसको 2 बना लेना, लिख देना फ्रॉम 1 and 2 यू गेट दिस, यही मुझे प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। आई थिंक सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आज का लास्ट क्या गिवन है, देखो मुझे गिवन है x इज इक्वल टू सीकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू मुझे गिवन है सीकेंड रेज टू पावर n थीटा माइनस कॉस रेज टू पावर n थीटा। तो इसने बोला है कि शो दैट x स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा मेरा n स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4। ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो सिंपल सा पहला प्रोसेस तो ये कि मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, कैसे निकालोगे, अब यहाँ पे थीटा क्या है, मेरा पैरामीटर है, तो यानी मैं यहाँ से निकालूंगा डी एक्स बाई डी थीटा, निकालो क्या होगा, डी एक्स बाई डी थीटा सीकेंड थीटा का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा, दैट इज योर सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा माइनस का साइन एज इट इज, कॉस का क्या होता है माइनस, माइनस प्लस साइन थीटा, तो ये आ गया डी एक्स बाय डी थीटा। सेम एज इट इज जब आप इसका करोगे तो यहाँ से भी आप निकालोगे डी वाई बाई डी थीटा, क्या होगा सीकेंड रेज टू पावर एन थीटा, तो पावर पहले आगे ये हो जाएगा सीकेंड रेज टू पावर एन माइनस 1 इंटू थीटा, ये तो हो गया पावर का। आप सीकेंड थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज योर सीकेंड थीटा इनटू टेंजेंट थीटा।
माइनस कॉस रेज टू पावर एन थीटा, पावर एन आगे, दैट बिकम योर कॉस रेज टू पावर एन माइनस 1 थीटा इंटू कॉस का क्या होता है माइनस 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 प्लस साइन थीटा। ये मुझे मिल गया डी वाई बाई डी थीटा, और यहाँ से मुझे क्या मिला था डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अब दोनों से एक तो एन बाहर आ सकता है, निकाल लिया मैंने। साइन रेज टू पावर एन माइनस 1 थीटा साइन थीटा, यहाँ पावर क्या है 1, यहाँ क्या है एन माइनस 1, तो बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड हो गई, तो एन माइनस 1 प्लस 1 करोगे तो क्या अल्टीमेटली मिलेगा 1, दैट बिकम योर सीकेंट रेज टू पावर एन थीटा इंटू टेंजेंट थीटा मेरा एज इट इज, प्लस यहाँ से देखो, यहाँ से क्या है एन तो मैंने बाहर कॉमन निकाले सबका, तो एन बाहर आ गया, बाकी जो बचा दैट इज योर कॉस रेज टू पावर एन माइनस 1 थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब निकालता हूँ डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स निकालो, कैसे निकलेगा डी वाई बाई डी थीटा यानी एन इंटू दिस सीकेंट रेज टू पावर एन थीटा इंटू टेंजेंट थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर एन माइनस 1 थीटा इंटू साइन थीटा होल डिवाइड बाय क्या है मेरे पास सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा प्लस साइन थीटा, ये मेरे पास है। ठीक है, तो क्या मैं फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ और? ठीक है, कर सकते हैं। कैसे देखो, अब यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, मैं टेंजेंट थीटा को कॉमन लेता हूँ। क्या करता हूँ मैं टेंजेंट थीटा को कॉमन लेता हूँ बाहर। ठीक है, तो क्या होगा देखो, एक्चुअली में एन बाहर है, टेंजेंट थीटा मैंने बाहर निकाला, तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, मेरे पास अंदर यहाँ तो बचेगा सीकेंट रेज टू पावर एन थीटा। अब आप ये बोलोगे कि यहाँ तो टेंजेंट है ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, कॉमन लेने का मतलब है मैं इसको टेंजेंट थीटा से क्या कर रहा हूँ डिवाइड कर रहा हूँ, सिंपल सा मतलब यही होता है। तो यहाँ देखो क्या बचेगा, दिस कॉस रेज टू पावर एन माइनस 1 थीटा था इंटू साइन थीटा है, और ये जो टेंजेंट थीटा है दिस बिकम साइन बाई कॉस, तो साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा मीन्स ऊपर चला जाएगा मेरा कॉस थीटा, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, कॉस रेज टू एन माइनस 1 थीटा इंटू कॉस थीटा दैट बिकम योर प्लस कॉस रेज टू पावर एन थीटा। सिंपल है भाई, इतना हो गया। तो नीचे देखो, अब नीचे भी एक काम करता हूँ मैं, टेंजेंट थीटा ले लेता हूँ बाहर, यहाँ से तो बाहर, तो अंदर तो बचेगा सीकेंट थीटा, सेम एज इट इज यहाँ क्या बचेगा टेंजेंट का मतलब साइन बाई कॉस, साइन से साइन कैंसिल आउट, मेरे पास बचेगा कॉस थीटा, ऊपर क्या बचेगा कॉस थीटा, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, जो बाकी बचा उसको लिख देता हूँ मैं एज इट इज एन इंटू सीकेंट रेज टू पावर एन थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर एन थीटा होल डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इतना आ गया भाई। इतना आने के बाद अब देखो आगे बढ़ते हैं, मुझे क्या निकालना है, मुझे फाइनली प्रूव करना है ये वाले टर्म मुझे क्या करनी है, प्रूव करनी है। ठीक है, तो अब हर बार ज़रूरी नहीं है कि मुझे ये सारी चीज़ें मिल जाए। ठीक है, तो क्या करोगे, करना क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं यहाँ से, और मैं यहाँ से पहुँचने की ट्राई करता हूँ यहाँ तक। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और x के इक्वल मुझे ये प्रूव करना है। ठीक है, तो मुझे यहाँ तक पहुँचना है कैसे भी करके। ठीक है, तो जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं। x की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, x की वैल्यू मैं यहाँ से पुट करता हूँ, दैट इज सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा, तो मैंने यहाँ पे पुट किया सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा, और x का क्या है भाई स्क्वायर है, तो स्क्वायर एज इट इज प्लस का 4 मेरा एज इट इज। ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स क्या है, ये मैंने अभी भी निकाला, दैट इज योर n इंटू सीकेंट रेज टू पावर एन थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर एन थीटा होल डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है भाई, जो था मैंने रख दिया, और इसके पावर भी क्या है 2 है, तो वो मेरी एज इट इज। इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा देखो, a माइनस बी होल स्क्वायर खोलो, तो a स्क्वायर मीन्स सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab माइनस 2 सीकेंट थीटा कॉस थीटा, और प्लस का 4 एज इट इज। यहाँ से देखो n का स्क्वायर अलग से होगा, तो दिस इज n स्क्वायर, और ये होगा सीकेंट रेज टू पावर एन थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर एन थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज, एंड डिवाइडेड बाय, इसको मैं लिखता हूँ सीकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब हम सब जानते हैं कि सीकेंट और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल, यानी सीकेंट को मैं लिखता हूँ 1 बाय कॉस थीटा, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यहाँ मिलेगा सिर्फ -2, और ये है प्लस का 4, तो इसको मैं पूरा लिख सकता हूँ सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
एंड +4 -2 दैट बिकम प्लस का 2। और 2 के साथ अगर मैं फिर से सीकेंट थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा क्या भाई? अल्टीमेटली मुझे पता है 1/cos, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, अल्टीमेटली मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, दिस बिकम, ठीक है। बाकी की टर्म्स एज इट इज मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। तो अब ये मेरा क्या बनेगा देखो, a² + b² + 2ab। आई थिंक ये चीज़ समझ में आई होगी भाई। मैंने ये कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ माइनस का 2 था, प्लस का 2 था, आपको प्लस का 2 मिला, ठीक है। अब +2 × 1 तो मैं लिख सकता हूँ, जैसे नो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये 1 क्या लिखा मैंने, अब इस 1 को मैं सीकेंट थीटा इंटू कॉस थीटा की फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि सीकेंट क्या होता है 1/cos थीटा इंटू कॉस थीटा मेरे पास पहले से ही है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा 1 नहीं मिलेगा। तो इट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ सीकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये लिखने के बाद ये n² था, चलो मैं इसको आगे लिख लेता हूँ, जो बचा बाकी उसको लिख दो, सीकेंट रेज टू पावर n थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर n थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज डिवाइडेड बाय क्या है मेरे पास, सीकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये इससे कर दो कैंसिल आउट। देखो क्या बचा अभी मेरे पास बचा n² इंटू सीकेंट रेज टू पावर n थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर n थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। मुझे क्या प्रूव करना था, मैंने फिर से गया, मैंने देखा मुझे क्या प्रूव करना है। मुझे प्रूव करना है, ये तो मैंने लिया था, इसके इक्वल टू n² चाहिए, वो तो मुझे मिल गया। अब यहाँ पे मुझे y² + 4 चाहिए, क्या चाहिए, y² + 4 चाहिए। y की वैल्यू क्या है, ये है सीकेंट रेज टू पावर n थीटा माइनस कोस रेज टू पावर n थीटा, ठीक है। और यहाँ पे ये y की वैल्यू है, मुझे y का स्क्वायर चाहिए, मतलब इसका पूरे का स्क्वायर चाहिए। तो मैं अगर ध्यान से देखूँ तो मेरे पास जो है वो सीकेंट रेज टू पावर n थीटा प्लस कोस रेज टू पावर n थीटा है का होल स्क्वायर है, दोनों के बीच में प्लस है, लेकिन मुझे माइनस का साइन चाहिए, किसके लिए, ताकि मुझे y मिल जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो प्रोसेस हमने यहाँ किया था, ठीक है, ये वाला प्रोसेस को रिवाइज वापस से यही वाला प्रोसेस करते हैं। इट मीन्स इज n² को मैंने एज इट इज रखा, a² a + b का होल स्क्वायर खोल दो यहाँ पे, तो दिस बिकम योर सीकेंट रेज टू पावर n थीटा का होल स्क्वायर मीन्स a² प्लस दिस बिकम योर कॉस रेज टू पावर n थीटा का होल स्क्वायर b² प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू सीकेंट रेज टू पावर n थीटा इंटू कॉस रेज टू पावर n थीटा। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम सबको पता है, फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि 1 इसको मैं लिखता हूँ 1 / cos रेज टू पावर n थीटा, यस और नो। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास बचेगा सिर्फ प्लस का 2, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ प्लस का 2। तो ये n² मेरा एज इट इज, दिस बिकम योर, मैं एक बार लिख लेता हूँ सीकेंट रेज टू पावर n थीटा का होल स्क्वायर मीन्स a² प्लस कॉस रेज टू पावर n थीटा का होल स्क्वायर प्लस b² प्लस का है 2। मुझे ये बनाना है माइनस वाला फॉर्मूला, ठीक है। a² मुझे ये बनाना है a - b का होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है, दैट इज a² प्लस b² माइनस 2ab चाहिए होता है। इसका मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं यहाँ पे -2 ले आऊँ, तो अगर मैं -2 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मैं अकेला तो नहीं कर सकता, ऐड मुझे 2 भी करना पड़ेगा, तो मैंने प्लस का 2 भी कर दिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या मिलेगा, n² मेरा एज इट इज, दिस इज योर सीकेंट रेज टू पावर n थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस रेज टू पावर n थीटा का होल स्क्वायर, और इस -2 को मैं लिखता हूँ -2 इंटू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सीकेंट रेज टू पावर n थीटा इंटू कॉस रेज टू पावर n थीटा, येस और नो। सिंपल सा, फिर से मुझे कहने की 1/cos रेज टू पावर n थीटा होगा, कैंसिल आउट हो गया, ये 1 होगा, तो मैंने 1 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, और 2 + 2 दैट बिकम योर प्लस का 4, ठीक है। तो अब आई थिंक जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। तो n² मेरा एज इट इज a² प्लस b² माइनस 2ab दैट बिकम योर सीकेंट रेज टू पावर n थीटा माइनस कॉस रेज टू पावर n थीटा का होल स्क्वायर, साथ में क्या है प्लस का 4। तो ये क्या है मेरा, दैट इज़ y। तो n² मेरा एज इट इज़, ये हो जाएगा मेरा y का स्क्वायर प्लस 4 दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ्ड। आई थिंक आपको यही चाहिए था। सेम एज इट इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, सेम इसी मेथड से आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो बस इसके मैनिपुलेशन में था, वो थोड़ा सा अलग चीज़ें थी, ठीक है, तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा सीखनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसको ऐसे भी कर सकते हो कि इस साइड को सॉल्व करो, इस साइड को सॉल्व करो, ठीक है, दोनों से जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो आपको सेम मिलना चाहिए। तो जैसे मैंने इसको सॉल्व कर दिया था पहले, जहाँ पर अटक जाओ, जहाँ समझ में नहीं आ रहा कि इसके आगे क्या किया जाए, इट मीन्स जैसे मान लो मैं कहाँ तक पहुँच गया था, यहाँ तक पहुँच गया था, मान लो यहाँ पर अटक गए, समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करना चाहिए, तो सिर्फ बेस्ट तरीका यही होता है कि आप ये वाली साइड ले लो, यानी राइट हैंड साइड लो, इसको वापस से चीज़ें करना स्टार्ट कर दो। आप जब पुट करोगे आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो मीन्स आप रिवर्स प्रोसेस में भी चल सकते हो, ठीक है।
तो ये आपका आई थिंक इसमें इतना है, ठीक है, पैरामेट्रिक फंक्शंस में अभी के लिए। थैंक यू।